एक ऐसी भूमि जो कि अनंत अरिहंतों की भूमि है। एक ऐसी भूमि जहां अनंत तीर्थंकर आए और मोक्ष पद को प्राप्त किया है। एक ऐसी भूमि जो अनंत तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण की भूमि रही है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिरनार जी की। आज हम जाएंगे भगवान नेमिनाथ दादा के दरबार, फिर हम देखेंगे उनकी मोक्ष भूमि, केवल ज्ञान भूमि और दीक्षा भूमि। एक ही दिन में मैंने 2 दर्शन के लाभ कैसे लिए, कैसे मैंने लगभग 25,000 स्टेप्स चले, क्या प्लानिंग की, सब डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए गिरनार जी की यात्रा शुरू करते हैं। जय गिरनारी। सुबह के करीब 2:05 में मैं अपनी धर्मशाला से निकला हूँ। प्लास्टिक बोतल आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए धर्मशाला वापस जाना पड़ा स्टील बोतल लाने के लिए। पानी तो ऊपर बिल्कुल ज़रूरी रहेगा। कुछ वक्त के लिए कैमरा अंदर रख दिया, वरना सिक्योरिटी गार्ड को उससे भी प्रॉब्लम हो जाती। मैं लगभग 2:15 बजे ये यात्रा शुरू किया हूँ। एकदम अंधेरा और सिर्फ मैं। यह यात्रा दूसरी बार थी गिरनार जी की, तो इसलिए उतना डर नहीं था। और वैसे भी भगवान के घर जा रहे हैं, किस बात का डर। आप टॉर्च जरूर रख लीजिएगा। 500 स्टेप और लगभग 2:30 बज गए। 1000 स्टेप और लगभग 2:45 हो गए, यानी कि आधी घंटा लगा है। थोड़ी रोशनी है और फिर अंधेरा, बट इस अंधेरे में भी मैनेज हो जाता है। एक 2 मिनट का ब्रेक जरूर ले आऊँ और पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। हवा तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, बट हाँ मौसम ठंडा है। तो लगभग 2000 स्टेप्स ऊपर आ गया हूँ और अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, होंठ जरूर बहुत सूख रहे हैं और प्यास का बहुत ज़्यादा लग रही है। 2000 स्टेप्स और मुझे लगा टाइम 1 घंटा 5 मिनट। लगभग 30 मिनट्स 4000 स्टेप्स की स्पीड है अभी। पानी आप जरूर लेकर आइएगा। 3000 सीढ़ी और लगभग अब 4 बज रहे हैं। 3000 सीढ़ी और यह शहर का बेहद ही खूबसूरत व्यू। एक अजीब ही परेशानी थी। पिछले साल तो काफ़ी लोग मुझे ऊपर से नीचे आते हुए दिखे, लेकिन अब की बार ज़्यादा नहीं थे। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या बात है, पहले जब लोग दिख रहे तो प्रॉब्लम, अब नहीं दिख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। अभी मैं जैन देरासर पहुँच गया हूँ और सुबह के लगभग 4:35 हो रहे हैं, यानी लगभग 4000 स्टेप्स कंप्लीट। 4000 स्टेप्स और समय लगा 2 घंटा 20 मिनट के करीब। सुबह के वक्त तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है और अब यह रात का सन्नाटा। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और प्लास्टिक यहाँ अलाउड नहीं है, तो आपको प्लास्टिक बॉटल्स कैरी करने नहीं दिया जाता है। और दूसरी मज़े की बात, आज पता नहीं लगभग सारी दुकानें यहाँ पे आज बंद है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी दुकानें खुली थी और आज भीड़ भी बहुत कम है जब मैं लास्ट ईयर के मुकाबले देखता हूँ। तो सुबह के 5:40 तो हो गई है और मैं अब अम्बा जी का मंदिर पहुंच गया हूं। इस मंदिर के बाद जो भी शॉप है, बस वहीं पर आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ मिलेंगी और उसके आगे जो बाकी के 5000 स्टेप्स है वहाँ एब्सोल्युटली नथिंग। तो मेक श्योर यू कैरी समथिंग बिफोर यू लीव। देखिए 5000 स्टेप्स मेरे क्रॉस हो चुके हैं और 5000 स्टेप्स अभी बाकी है। सुबह के लगभग 5:50 हो रहे हैं और यहाँ पे अब थोड़ी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है काश मैं कुछ ऊपर जैकेट या स्वेटर लेकर आया और होता तो अच्छा रहता था। मुझे यहाँ ठंड काफ़ी लग रही है और मेरे पास कुछ स्वेटर वगैरह नहीं है। टॉवल ज़रूर लेकर आया था क्योंकि मुझे मंदिर में स्नान भी करना था और पूजा भी करनी थी, तो बस यही जुगाड़ है अभी फ़िलहाल के लिए। पिछली बार के मुकाबले अब की बार यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का थोड़ा अच्छा बंदोबस्त है। पहाड़ की चोटी पर जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है।
देखिए मैं इस द्वार तक तो पहुंच गया हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। और अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। पिछले साल जब आया था उसके मुकाबले तो मैं आज काफ़ी लेट हूँ। देखिए गिरनार में प्लास्टिक अलाउड नहीं है, तो बस आपको इस तरह की बॉटल दी जाती है और MRP प्राइस तो 60 है बट 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं। भाई इतना ऊपर है तो दाम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, विच इज़ ऑल्सो जस्टिफाइबल आई कैन से। बट आप स्टील की बोतल ज़रूर ला सकते हैं। पानी की प्लास्टिक की बोतल तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो हो गए दर्शन भैया सबके? चलिए अच्छा है। देखिए लोग नीचे उतर भी रहे हैं, उनके दर्शन हो भी गए हैं और भीड़ नहीं है, ये अच्छी बात है। पिछली बार इस समय तो मैंने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए थे। जैनियों के लिए ये नेमी दादा का मोक्ष स्थल है और एक और संप्रदाय इसे दावा करता है कि यह दत्तात्रेय मंदिर है। तो कौन सही है कौन गलत है मुझे तो नहीं पता, बट मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। यह फैमिली इंदौर से है। रात के 12 बजे इन्होंने चढ़ाई शुरू की थी। दर्शन कर वापस लौट भी रहे थे। दिस व्यू इज रियली ब्यूटीफुल। फिलहाल हमें वहाँ तक तो जाना है। मंदिर वो रहा। काफ़ी कड़ी चढ़ाई है और जैसा मैं सबको बोलता हूँ कि जितना ऊपर देखोगे बस ऐसा लगेगा ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो बस एक बार ऊपर देख लिया, अब बार बार ऊपर नहीं देखना है, बस कुछ फीट दूर देखना है, वहाँ तक चलना है, फिर आगे देखना है, चलना है। पिछले साल तो मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। मैं करीब 6:30 बजे के पहले ही 10,000 स्टेप्स पहुँच गया था। इस बार थकान और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद इस साल मैंने लगभग 25,000 स्टेप्स करे हैं। कैसे किए यह सब बताऊंगा। और चलते चलते मैं पहुंच गया इस मंदिर में लगभग 7:10 पर। मंदिर के अंदर तो कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है और मैं दर्शन कर बताता हूं कि मैंने अंदर क्या देखा। मेरे दर्शन तो हो गए, जो देखा हूं बताता हूं। पहले तो है गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति और उसके नीचे है चरण पादुका। पादुका पे नाम लिखा है श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका। चाहे जो भी कुछ लिखे, मैंने तो यह सोचकर स्पर्श किया कि मैं दादा के चरण स्पर्श कर रहा हूँ और यहाँ से फिर आगे बढ़ा। अब जब नज़र नीचे पड़ी तो एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि हम यहाँ तक इतने ऊपर पहुँच गए हैं। तेज हवा और यह खूबसूरत व्यू इस जगह से, इट वॉज वर्थ ऑल द एफर्ट। चाहे जिस नाम से पूजो, लोगों के प्रति इस जगह के लिए आस्था देख बड़ा अच्छा लगा। बीच बीच में आपको हवा के इस टाइप के वेंटिलेशन आउटलेट मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ बैठ जाइएगा और एसी जैसी ठंडी हवा का मजा जरूर लीजिएगा। देखिए ये जो डक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ से सुपर कूल ब्रीज आती है। The higher you go, the clearer, the more silent it is, more peaceful it is, more clear your mind is, and if you can find yourself during that, then that's the best, I think. I am alone. I don't have any friends, relatives, my job, everything is down there. फिटनेस नहीं चाहिए, विल पावर चाहिए। Obviously, यहाँ बूढ़े भी चढ़ जाते हैं जो कभी हाँ या दैट आई हैव सीन, बिकॉज जस्ट एग्जैक्टली द लास्ट ईयर जो वीडियो मैंने ली थी, आई थिंक लेडी मस्ट बी एटलीस्ट अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड। Absolutely, yeah. सिद्धार्थ की बातें गौर करने लायक जरूर थी। कब इस अनजान दोस्त सिद्धार्थ से मुलाकात हुई और बातों ही बातों में समय बीत गया। इस दरवाजे के नीचे ही एक अखाड़ा है और हमने हल्का नाश्ता इधर ही किया था। वैसे आप इस डोली में भी जा सकते हैं। 6,000 रुपये जाना, आना जाना का 6,000 रुपये दत्तात्रेय मंदिर। अच्छा, बस अब लौट ही रहा था कि दिन के उजाले में यह सब मंदिर दिखाई पड़ते हैं।
पहाड़ की चोटी पर जो मंदिर है वहां तक होते हैं 10,000 स्टेप्स। कुछ वक्त इस जगह की खूबसूरती को निहारता रहा। एक खुशी कि पूरे 10,000 स्टेप्स चला था उस मंदिर तक। अंबिका देवी के दर्शन कर मैं निकल पड़ा जैन मंदिर की तरफ। मेरे पेरेंट्स गंडोला से सीधा इधर पहुंच गए थे। गंडोला बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अप एंड डाउन चार्जेस है 630 रुपीज पर पर्सन। एडवांस में बुकिंग कर लीजिएगा ताकि आप रश अवॉइड कर सकें। पानी की सुविधा सिर्फ इस जगह है। यह है हसनापुर डैम और यह भी एक हार्ट शेप में है। यह 2 शिखर हमें चढ़ने पड़ते हैं 10,000 स्टेप्स के लिए। दत्तात्रेय मंदिर से अंबिका मंदिर तक आने में मुझे करीब 9:20 लग गए। सुबह जब आया था तो एक भी दुकान खुली नहीं थी और पानी के लिए तरस गया था। और अब देखें तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे जैसे उतर रहा था परिचित चेहरे दिख रहे थे जो जैन मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे गंडोला की तरफ। इतनी ऊपर आल्टीट्यूड में आते हैं तो एक और बात रहती है। एक आपकी फ़िज़िकल फिटनेस तो ज़रूर टेस्ट की जाती है, बट उससे भी ज़्यादा तो आपका विल पावर या डिटर्मिनेशन। तो बस शायद मैं भी अपनी विल पावर या डिटर्मिनेशन को परख रहा था, आप कह सकते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल बाजू ही एक छोटा सा कच्चा रास्ता जाता है गजपत कुंड की तरफ। पहले मैं सोचा कि यह गजपत कुंड है और कहानी में तो अभी ट्विस्ट है। वैसे यह है भीम कुंड जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुझे लगभग 300 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा। आई एम गेसिंग दैट ये गजपत कुंड ये इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ से लेकिन अब और जाने का रास्ता तो नहीं है। इट्स काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक ए डेड एंड। और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ पाऊँ। कुछ निराशा तो जरूर हुई थी। तो यह है गजपत कुंड। एक बहुत ही छोटा कुंड है और बस यही था। मैं सोच रहा था कि ये खाई के या जो भी पहाड़ के नीचे होगा, बट किसी ने बताया कि यही छोटा सी कुंड ही गजपत कुंड है। इस छोटे से कुंड की यह मान्यता है कि यहाँ 14,000 नदियों का पानी एकत्रित होता है। दिस आई डोंट नो, इट रिजेंबल्स लाइक ए लायन टू मी। यहाँ तक आने के लिए लगभग 300 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो नॉट श्योर इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। गिरनार पहाड़ को 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि भी माना जाता है। तीर्थंकर की याद में 11वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए गए थे। यह सदियों पुरानी पहाड़ी लगभग 886 हिंदू और जैन मंदिरों से सुशोभित है। उन्हीं में से एक मंदिर है यह टेम्पल ऑफ वास्तुपाल या वास्तुपाल जी का मंदिर। यह समवसरण है वास्तुपाल मंदिर में।
पूजा कर मैं लगभग 1:15 बजे मंदिर के बाहर आ गया। मैं अभी सहसावन जा रहा हूँ। पता नहीं मेरा कुछ और प्लान मंदिर में बन गया था कि आज मैं 2 दर्शन के लाभ लूँगा और शाम की आरती देखकर ही नीचे लौटूंगा, भले ही कितना भी समय क्यों न लगे। जब आप पहली बार 4000 सीढ़ी चढ़कर आते हैं और जैन मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको एक दर्शन का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरे दर्शन के लाभ के लिए आपको सिर्फ सहसावन तक लगभग 1800 सीढ़ी नीचे उतरकर वापस 1800 सीढ़ी चढ़कर जब आप जैन मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको एक और दर्शन का लाभ मिलता है। सहसावन अभी भी 965 स्टेप्स है। 1:20 के मैं स्टार्ट किया था। मेरा टारगेट है यहाँ पे करीब 2 घंटे 10 मिनट के अंदर वापस आने का। जल्दी इसीलिए क्योंकि आरती ठीक 4 बजे शुरू हो जाती है। कुछ दूर से ही दिख जाता है सहसावन का समवसरण मंदिर, और यह रहा सहसावन का समवसरण मंदिर। मैंने पहले हेमचंद्र सागर सूर्य जी के दर्शन किए। इस तीर्थ के उद्धारक 3000 उपवास और 11500 से भी अधिक आयम्बिल के घोर तपस्वी परम पूज्य आचार्य हिमांशु सूरी जी महाराज की अंतिम संस्कार भूमि है यह। कुछ 150 स्टेप्स और जाने हैं यहाँ से नेमिनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि और दीक्षा कल्याणक भूमि के लिए। तो चलिए, यह है नेमिनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि और पास ही है यह नेमिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याणक भूमि। अभी 2:05 हो रही है। मैं अभी दादा के दरबार के लिए रवाना हो रहा हूँ और 15 मिनट लग गए दर्शन में। पूरी कोशिश रहेगी किसी भी तरह 3:30 तक पहुँचने की, यानी कि करीब 1 घंटा 25 मिनट के अंदर। मेरे को सहसावन से दादा के दरबार में आने के लिए मेरे को करीब 1 घंटा लग गया। सो आई एम वेरी मच अहेड ऑफ द शेड्यूल और आराम से आरती में बैठ सकूँगा। तो मेरे को आज 2 दर्शन के लाभ मिल गए हैं। ठीक 4 बजे आरती के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। समय से पहले पहुंच जाइएगा और मेरी माने तो एक बार जरूर इस आरती को देखिएगा, एक अलग ही अनुभव रहेगा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दिए की रोशनी में भगवान की प्रतिमा एकदम शब्द नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, बट हाँ, भक्ति का एक अलग ही आनंद जरूर महसूस करेंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम गिरनार जी की यात्रा प्लान करें तो नेमिनाथ भगवान की इस भक्ति को मिस मत करिएगा। और यहाँ पे एक झामर डांस भी होता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाह, इट वाज रियली अमेजिंग, अद्भुत था मैं कह सकता हूँ। चलिए, आज का इतना अच्छा दर्शन और सफ़र आज यहीं समाप्त करते हैं। तो इस तरह मेरे लगभग 25,000 स्टेप्स पूरे हुए। भगवान के आशीर्वाद से गिरनार जी के 2 दर्शन का लाभ भी प्राप्त हुआ। कल फिर मिलता हूँ आपको एक नए तीर्थ के दर्शन के लिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।